नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अब की बार 400 पार, ये जो नारा है ये कोई आम इंसान का दिया हुआ नारा नहीं है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा है, वो भी लोकसभा सदन के अंदर। लेकिन वास्तविकता क्या है? इससे पहले भी बहुत बार भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए कि हम इतना पार करेंगे, लेकिन क्या वो पार कर पाए? आज उसी का रिसर्च और विश्लेषण लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कब कब कितने आंकड़ों का दावा किया और उन दावों का क्या हुआ, क्या वो उसमें सफल हुए या नहीं हुए। उसी को क्रॉस चेक करने के लिए जो सरकारी आंकड़े हैं, जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, उसको लेकर आपके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद इस वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 400 पार का दावा कर रहे हैं, आखिर इसका भविष्य क्या है, इसका होने क्या वाला है। तो शुरू करेंगे लोकसभा चुनाव 2014 से, जब इस देश ने पहली बार नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री पद के तौर पर देखा। उस समय एक भ्रष्टाचार की लहर चल रही थी, लगातार देश में बदलाव की मुहिम थी। उसको देखते हुए देश ने सबसे बड़ी गलती इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने की कर दी और इसी के साथ वो बहुमत का आंकड़ा दिया 282 का। 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री ने जो भी अपनी तरफ से कपड़े बदल सकते थे, रोज 3 से 4 बार कपड़े बदले, विदेश यात्राएं की, अपने सारे शौक पूरे किए। आ गया 2019 के लोकसभा चुनाव में देश को लग रहा था कि शायद इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंका जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का मैजिक चला और इस बार उनको आंकड़ा मिला, बहुमत मिला 303 सीटों का। पहली बार 282, दूसरी बार 303। तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि चलो इस बार 400 पार करा ही देते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में ये दावे हकीकत से मैच करते हैं? क्या ये दावे जो कह रहे हैं वो कभी भी वास्तविकता में पहले कभी पूरे हुए हैं? इसी को जांचने के लिए जब मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गया और मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कब कब क्या वादे किए और आखिर में उसका रिजल्ट क्या आया, तो मैं चौंक गया। बाकी सब जाने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के गृह क्षेत्र गुजरात से अगर शुरू करते हैं, 2017 में गुजरात के विधानसभा हुए, जिस समय खुद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। अपने गृह राज्य में उन्होंने पूरे ताकत के साथ प्रचार किया और दावा किया इस बार 150 पार। 182 विधानसभा सीटों में 150 पार का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ गुजरात 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरी। अमित शाह से लेकर सारा नेतृत्व गुजरात में डेरा डाले हुआ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भारतीय जनता पार्टी गुजरात, जो कि खुद नरेंद्र मोदी का गढ़ है, भाजपा का केंद्र है, वहां से तिहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 182 सीटों में केवल भारतीय जनता पार्टी 99 सीट पर सिमट गई। खुद नरेंद्र मोदी ने 150 का नारा यहां पर दिया था और 99 सीट पर सिमट गई। हालात ये हुए कि 17 सीटें कांग्रेस के पास ज्यादा आई। ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला केवल गुजरात में चला था। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा के चुनाव थे। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और वादा किया, एक और दावा किया कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी 150 पार। 145 का बहुमत का आंकड़ा है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने जैसे लोकसभा में सदन में 400 पार का नारा दिया था, वैसे ही यहाँ पर महाराष्ट्र में 150 पार का नारा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य फिर से इनका साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में केवल 105 सीटें मिली। टोटल अलायंस को 161 सीटें मिली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर वहां पर झगड़ा हुआ। उद्धव ठाकरे वापस कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर उन्होंने स्थापना की, सत्ता की और मुख्यमंत्री बने उद्धव बाला साहब ठाकरे। लेकिन अगर पिछले चुनाव से तुलना की जाए तो पिछले चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में 122 सीटें मिली थी और जब इन्होंने दावा किया 150 पार करने का, तब इनकी सीटें घट गई, ये 105 पे ही सिमट गए। ये गुजरात और महाराष्ट्र की बात नहीं है। अब चलते हैं दिल्ली विधानसभा की तरफ। 2020 में दिल्ली के विधानसभा थे। वहां पर अमित शाह जी खुद डोर टू डोर कैंपेन किए। पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में इस बार हम 42 पार करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ा, लोगों का प्रतिसाद देखा, सोशल मीडिया, समाचार चैनलों पर भौकाल देखा, कॉन्फिडेंस बढ़ा और इस बार फिर उन्होंने दावा आगे बढ़ाते हुए इसे कह दिया 47 कि अब की बार बीजेपी दिल्ली में 47 सीटें जीतेगी। हालत ये हुआ कि पूरे दिल्ली ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के इस वादे और मंसूबों पर झाड़ू फेर दिया। केवल 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत सकी। वहां पर आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद रहते हुए सत्ता स्थापित किया। गुजरात, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी भारतीय जनता पार का जो 47 पार का नारा था, उसे 8 पर लाकर पटक दिया गया। भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम, वहां पर कुल 40 सीटें हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर वादा किया और दावा किया कि इस बार 21 पार, क्योंकि 20 का आंकड़ा वहां का बहुमत का है, तो उन्होंने रखा कि 21 पार। 39 सीटों पे इन्होंने प्रत्याशी उतारे। पता है रिजल्ट क्या हुआ? मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 39 कैंडिडेट उतारने के बाद केवल 1 सीट जीत पाए। कितना? 1। पता नहीं इतने सीटों का भारतीय जनता पार्टी मिजोरम में करेगी क्या। वहां पर 21 सीटों पार का नारा देने वाली भारतीय 2 बगल हो गया, 1 सीट पे रह गई और 20 सीट इनके हवा में उड़ गए। अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा दिल्ली से ऊपर हरियाणा की तरफ। 2019 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया या दावा किया कि इस बार 75 पार, लेकिन चुनाव बीतते बीतते उनके हालात ये हुए कि वो 40 सीटों पर सिमट गई। और ये 40 सीटें चौंकाने वाली इसलिए थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनको 7 सीटें ज़्यादा मिली थी, इस बार वो 7 सीटें कम होकर कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा दी। मतलब जो 90 सीट में से 75 पार का दावा कर रहे थे, वो पिछली बार 47 सीट से सीधा 40 पे आ गए और जो 7 सीट का डिफरेंस आया उसमें कांग्रेस को फ़ायदा मिला। बहुमत के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही पापड़ बेलने पड़े। ये होता है वास्तविकता, जब किसी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पर आप वादा तो कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं। अब आइए चलते हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री रहते हैं। 2017 में जब वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, तब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने खुलकर समर्थन किया। वहां पर उनको उस समय 312 सीटें मिली थी। 312 सीटें बिना मुख्यमंत्री चेहरे के और बिना किसी दावे के कि हम इतना पार करेंगे उतना पार करेंगे। फिर 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में आती है और वो दावा करती है कि इस बार 300 पार करेंगे। 403 विधानसभा सीट में उत्तर प्रदेश में 300 पार का दावा लेकर, ऊपर से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरती है सन 2022 में। और रिजल्ट क्या होता है? बीजेपी 255 पर सिमट जाती है। जी हाँ, कहाँ बिना सीएम चेहरे के, बिना किसी दावे के भारतीय जनता पार्टी 312 सीटों पे थी और चेहरे के साथ और दावे के साथ की 300 पार भारतीय जनता पार्टी का पारा लुढ़का और 255 पर आकर रुक गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब भी दावा किया है तो उनका नुकसान ही हुआ है। ऐसे अलग अलग राज्यों के जो रिजल्ट हैं उसको देखकर दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, सबसे हंसने वाली बात तो अभी बाकी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो राष्ट्रीय नेता दल लड़ते ही हैं, जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी खुद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता की इतनी भूखी है कि एक नगर पालिका पर भी कब्जा करने के लिए वो जमीन पर उतर जाती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा उदाहरण है हैदराबाद महानगर पालिका का सन 2020 का चुनाव। हैदराबाद महानगर पालिका के चुनाव थे, जहां पर आप नगर सेवक या पार्षद या कॉरपोरेटर चुनते हैं। उस चुनाव में भी अमित शाह लगातार वहां पर बैठकर कैंपेन किए। केवल अमित शाह नहीं, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाकर वहां पर कैंपेन कराया गया एक पार्षद के चुनाव में। वादे ये किए गए थे कि इस बार हैदराबाद महानगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जाएगा और हैदराबाद का नाम भाग्यनगर बदल दिया जाएगा। इतना सब करने के बाद योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा चेहरा, खुद अमित शाह जैसा चेहरा डोर टू डोर कैंपेन किया। उसके बाद हुआ क्या? रिजल्ट आए। रिजल्ट में इनका जो दावा था वो उल्टा पड़ गया। वहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है उसको 56 सीट मिली, AIMIM को 42 सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी को 46 सीट के साथ वो विपक्ष में यानी कि अपोजिशन पार्टी के तौर पर महानगर पालिका में बैठी। सोचिए, ये वो कुछ उदाहरण हैं जो कि लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिका स्तर पर जब भी इन्होंने वादा किया कि अब की बार इतना पार, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी को उसका फायदा हुआ। और अगर लोकसभा या विधानसभा लेवल की बात की जाए तो ये फायदा कांग्रेस को सीधा सीधा मिला। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है तो क्या होने वाला है।
अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करिए, लेकिन मुझे जो आंकड़ों में समझ में आ रहा है वो यही है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि हम फलाने और ढिमकाने पार करेंगे, उस समय वो लुढ़क कर नीचे ही आए हैं और उसका फ़ायदा अपोजिशन पार्टी को ही मिला है। ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जो कि चुनाव आयोग के अधिकृत आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। अगर ये तथ्य आपको सही लगे हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि पता तो चले देश को कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है उन्होंने मुंह की खाई है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो किस विषय पर बनाई जाए उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।